हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको क्या लगवा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव। आज हमने पदखंड पढ़ लिया 1 से 5 तक। अब हम उसे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव। तो सब तैयार हो जाए ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। मैंने क्या कहा था आपसे, पूरा हिंदी पढ़ाऊंगा और प्रश्न भी लगवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी लगवाऊंगा। अब हम क्या लगाते हैं, पदखंड के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, मीरा की भक्ति किस भाव की थी। प्रश्न है, मीरा की भक्ति किस भाव की थी। नंबर 1 दाम्पत्य, नंबर 2 दास, नंबर 3 भक्ति भाव, नंबर 4 दयावान। तो मीरा की भक्ति किस भाव की थी, पढ़ाया था मैंने आपको, माधुर्य या दाम्पत्य भाव की। क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता हैं। क्या प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो पढ़ाया था मैंने आपको, सूरसागर सूरदास जी ने लिखा, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा और रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों की भाषा है। सूरदास के पदों की भाषा है। तो सूर के पदों की कौन सी भाषा है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, सी बघेली, डी निमाणी। तो सूर के पदों की भाषा कौन सी है, ब्रज। क्या उत्तर हो जाएगा, ब्रज। हाँ, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो वो अवधी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, अवधी में। अगला प्रश्न है, केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना है। ऑप्शन ए रामचंद्र का, ऑप्शन बी रामचरितमानस, सी रामलला, डी रामावत। तो पढ़ाया था मैंने आपको, रामचंद्र का केशव दास की रचना है। इन्हें क्या कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि किसे कहते हैं, केशव दास को कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि हृदयहीन कवि कौन है, तो क्या लगाओगे, केशव दास जी को क्या कहते हैं, हृदयहीन कवि कहते हैं। अगला प्रश्न आ जाए, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम है। ऑप्शन ए तुलसीदास, नंबर 2 वल्लभाचार्य, सी नरहरिदास और डी क्या है, नंबर 4 कबीरदास। तो हमने पढ़ा था कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है दोस्तों, वल्लभाचार्य। और तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या है, बाबा नरहरिदास। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद। यहाँ पूछा है तुलसीदास जी के गुरु, तो क्या हो जाएंगे, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस के सम्राट हैं। ऑप्शन ए शांत, नंबर 2 रौद्र, नंबर 3 वात्सल्य, नंबर 4 करुण। तो सूरदास जी किसके सम्राट हैं, वात्सल्य रस के सम्राट हैं। श्रृंगार रस के सम्राट कौन है, कमेंट्स में बताओ मुझे जल्दी जल्दी कौन है। सूरदास जी किस भाषा के किस रस के सम्राट हैं, तो क्या हो जाएगा, वात्सल्य। हमने भी पढ़ा है इस प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, घर का पहरे वाला किसे कहा गया है। ऑप्शन ए भाई को, नंबर 2 बहन को, नंबर 3 गोपाल सिंह को, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि कवि ने भाई बहन कविता में भाई को घर का पहरे वाला बताया, सजा हुआ लाल बताया, विकराल बताया, और बहन को भाई का ध्रुव तारा का, ममता की गोद का, आंगन की ज्योति का, हैराती गंगा कहा। इसके लेखक कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। चलो कमेंट्स में बताओ मुझे, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कहाँ हुआ। अगला प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कहाँ हुआ। नंबर 1 बेतिया बिहार, नंबर 2 होशंगाबाद मध्य प्रदेश, नंबर 3 वाराणसी उत्तर प्रदेश, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर है इसका, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1903 में कहाँ हुआ, बिहार के बेतिया में हुआ। अब बताओ इनके पिताजी, कमेंट्स करके बताना मुझे, किस सेना में सैनिक थे। होशंगाबाद में जन्म किसका हुआ,
भवानी प्रसाद मिश्र का। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया? नंबर 1 सुजान, नंबर 2 घनानंद, नंबर 3 रत्नाकर, नंबर 4 सूरदास। तो विश्वास में विष किसने घोला? सुजान ने। किसने घोला? सुजान ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुजान। अगला प्रश्न है, प्रेम का पीर किस कवि को कहते हैं? तो बताओ, प्रेम का पीर किसे कहते हैं? पढ़ाया था मैंने आपको, प्रेम का पीर या साक्षात रसमूर्ति या जवादनी का दावा करने वाले कवि कौन है? घनानंद। घनानंद किस काव्य के कवि हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और बताओ, इनकी प्रेसी का क्या नाम था? ये आप बताओगे मुझे कमेंट्स करके। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छुपा लिया? नंबर 1 पीठ के पीछे, नंबर 2 घर में, नंबर 3 मटकी में, नंबर 4 फेंक दिया। तो क्या पढ़ाया था मैंने आपको? मुख दधी पहुँच कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुपायो। यानी कृष्ण ने दही का दोना पीठ के पीछे छुपा लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मथुरा से कौन आए थे? नंबर 1 कृष्ण, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 उद्धव। इनमें से कोई नहीं। तो मथुरा से कौन आए थे? श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी योग भक्ति का संदेश लेकर आए थे। तो कौन आए थे? उद्धव जी। किसका फंदे पर लाए थे? तो कृष्ण का। कृष्ण नहीं आए, आए कौन है? उद्धव जी। अगला प्रश्न है, कबीर दास ने किसकी संगति करने के लिए कहा है? ऑप्शन ए सज्जन पुरुषों की, ऑप्शन बी कुसंग की, ऑप्शन सी बड़े व्यक्तियों की, ऑप्शन डी छोटे व्यक्तियों की। तो कबीर दास जी ने क्या कहा है? कबीरा संगत साधु की जो कर जाने सोय। मतलब कबीर दास जी साधु पुरुष अर्थात सज्जनों की संगति करने की सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर दास की भाषा है ए सदुक्कड़ी, नंबर 2 ब्रज, नंबर 3 अवधी, नंबर 4 भोजपुरी। तो कबीर दास की भाषा क्या है दोस्तों? कबीर दास ने क्या कहा था? बोली हमें पूरब के, बोली हमारी पुरवैया। अर्थात कबीर दास की भाषा में पूर्वीपन है। इसे क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी भी कहते हैं। इसे पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। सूर के पदों की भाषा क्या है? ब्रज। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। और भोजपुरी के कवि कौन है? भिखारी दास ठाकुर। किसके कवि हैं? भोजपुरी के। अगला प्रश्न है, पुराणों में पूर्ण पुरुष किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कृष्ण जी, ऑप्शन बी गणेश जी, ऑप्शन सी राम, डी शंकर। तो केशव दास जी ने वंदना में क्या कहा था? पुराण पुराण और पुरुष पुराण। पुराणों में जो पूर्ण है, पुरुषों में जो उत्तम है, वो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। किसकी वंदना पहले होती है? तो गणेश जी की। किसकी होती है? गणेश जी की। पहले ही पढ़ा दिया है सब। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहते हैं? तो बाफल्य का किसे कहते थे? सूरदास को। यहाँ बताना है कि श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहते हैं? ए सूरदास, बी बिहारी, सी तुलसीदास, डी पंत। पंत का अर्थ है यहाँ सुमित्रानंदन पंत। तो श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहते हैं? बिहारी लाल को कहते हैं। बिहारी लाल की रचना कौन सी है? कमेंट्स करके बताओ मुझे जल्दी जल्दी। तो ये क्या चल रहा था हमारा टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट टाइम फिर लगवाऊंगा, इसलिए आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़्यादा पर ज़्यादा शेयर करो। मैं सी राइटर आपको क्या पढ़ाऊंगा? पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा? इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा?
इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों?